में पूछे हैं, आई विल बी टेकिंग देम वन बाय वन, राइट। और हमारा चैप्टर जो डिसाइड हुआ था वो लाइट चैप्टर डिसाइड हुआ था, तो उसी के सारे डाउट्स मैं क्लियर करने वाला हूँ आज आपकी इस क्लास में, ठीक है। मयंक ने मुझे बताया कि आपके 22 ऑफ मार्च से प्री बोर्ड स्टार्ट है, राइट। तो 22 ऑफ मार्च से प्री बोर्ड स्टार्ट है, उसी के हिसाब से हम लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे, राइट। तो जस्ट कंटिन्यूइंग द क्लास इन 1 or 2 minutes. ठीक है, तो साइंस का एग्जाम आपका 27 को है, राइट। तो 27 ऑफ मार्च को साइंस का एग्जाम है, उसी हिसाब से हम लोग अपना शेड्यूल जो है वो डिसाइड कर लेंगे रिवीजन का। ठीक है, सो डिले ना करते हुए, क्योंकि आज की क्लास 40 मिनट्स की ही होगी, सबसे पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। सबसे पहला डाउट था कि डिफरेंस क्या है एक मिरर के रे डायग्राम में और एक लेंस के। तो मिरर जो है वो आपका एक, मेरा ये कर्सर ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, जस्ट सो मिरर जो है आपका वो क्या है कि एक आपकी सिर्फ सिंगल साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है, राइट। और जो दूसरी साइड होती है आपकी वो एकदम कवर्ड होती है। लेकिन आपका जो लेंस होता है वो दोनों ही साइड से रिफ्लेक्शन शो कर सकता है, ठीक है। तो जो बेसिक डिफरेंस होते हैं मिरर और लेंस के रे डायग्राम में, वो क्या होते हैं कि सबसे पहला बेसिक डिफरेंस जो है वो ये है कि मिरर में हमारा कौन सा फिनोमिना फॉलो होता है, रिफ्लेक्शन, राइट। और लेंस में हमारा कौन सा फिनोमिना फॉलो होता है, रिफ्रैक्शन, राइट। जस्ट गिव मी अ मिनट यार, मैं ना अपने दूसरे लैपटॉप से ये क्लास को स्विच कर लेता हूँ। इस लैपटॉप पे डिजिटल पैड वर्क नहीं कर रहा सही से, गिव मी अ मिनट। तो मैं पहले वर्बली बता देता हूँ, फिर मैं लिख दूंगा जैसे ही मेरा दूसरा लैपटॉप जो है वो ऑन हो जाएगा। हर्ष, मैं केमिस्ट्री के भी आपके डाउट सॉल्व कर रहा हूँ, जो जो डाउट्स केमिस्ट्री पार्ट से हैं वो भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बट पहले फिजिक्स है, प्रायोरिटी इज फिजिक्स, देन आई विल बी जंपिंग टू केमिस्ट्री, ठीक है। तो सबसे पहला डाउट जो था वो मेरे पास ये था कि हमारे लेंस और मिरर में रे डायग्राम्स में क्या डिफरेंस होता है। तो पहला जो मैंने डिफरेंस बताया आपको वो ये बताया कि एक में जो है हमारा रिफ्लेक्शन फिनोमिना फॉलो होता है और एक में हमारा रिफ्रैक्शन फिनोमिना फॉलो होता है, जो कि सबसे बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि जो हमारा मिरर है वो क्या है, वहां पे तो पोल होता है, और जो हमारा लेंस है वहां पे क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है। वहां पे हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है। दूसरी चीज आप ये बोल सकते हो कि जो मिरर है उसकी जो होती है सिर्फ सिंगल साइड जो होती है वो आपकी रिफ्लेक्टिंग साइड होती है, ठीक है। सिर्फ सिंगल साइड आपकी रिफ्लेक्टिंग साइड होती है, जबकि जो लेंस है आपका उसकी दोनों साइड जो है वो आपकी रिफ्लेक्टिंग होती है, ठीक है। दोनों साइड आपकी रिफ्लेक्टिंग होती है। उसके बाद जो दूसरा एक और डिफरेंस है मिरर के और लेंस के रे डायग्राम्स या टोटल फिनोमिना में, वो ये है कि इसमें जो फॉर्मूला फॉलो होता है वो होता है 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला फॉलो होता है वो ये होता है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। और अगर आपको रे डायग्राम बनाना ही पड़ जाए दोनों लेंस और मिरर के लिए, आपको रे डायग्राम बनाना ही पड़ जाए, तो फिर आप रे डायग्राम जो है वो बना के भी दिखा सकते हो कि
क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। मयंक का क्वेश्चन है कि व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर, तो किसी को पता है वो ऑप्टिकल सेंटर होता क्या है? डज एनीवन नो व्हाट इज द ऑप्टिकल सेंटर? डज एनीवन नो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? सृष्टि कह रही है उन्हें पता है, ठीक है। द मिड पॉइंट ऑफ एनी लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर एज पर अभिनव, और नंदिनी कह रही है कि इट इज द फोकस इन लेंस, और अभिनव ने बता दिया, और रोहन सिंपली कह रहा है कि लेंस का मिड पॉइंट। बस एक चीज, सिंगल चीज आप जो मिस कर रहे हो वो ये है कि कोई भी रे अगर इस ऑप्टिकल सेंटर से, लगभग यहाँ होता है आपका ऑप्टिकल सेंटर, कोई भी रे अगर इस ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो आगे निकल जाती है, ठीक है। वो आगे निकल जाती है विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन, कोई भी डेविएशन सफर किए बिना वो आगे निकल जाती है। तो सबसे मेन पॉइंट जो है वो यही है कि ऑप्टिकल सेंटर से निकलने वाली जो रेज है वो बिना डेविएशन के आगे निकल जाती है, ठीक है। और यही जो सेंटर होता है इसे हम लेंस में क्या बोलते हैं? पोल। ये जो सेंटर होता है इसे हम लेंस में बोलते हैं पोल, ठीक है। तो पोल जो है वो सॉरी मिरर, तो जो पोल है वो हम मिरर में बोलते हैं, और ऑप्टिकल सेंटर जो है वो हम लेंस में बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी आपको डिफरेंस पूछे तो पहला डिफरेंस क्या है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का। यहाँ पे क्या है? रिफ्रैक्शन। अच्छा, आपकी जो बुक है ना उसमें जब भी डायग्राम बनाया होता है तो डायग्राम में आपकी ये जो बीच वाली साइड होती है, जैसे कि ये एक लेंस है तो इसकी जो बीच वाली साइड है, अब यहाँ से अगर हमारी रे पास हो रही होती है तो आपके इसमें रे को ना यहाँ पे बेंड करके दिखाया नहीं होता, लेकिन यहाँ पे रे क्या हल्की सी बेंड हो रही होती है। क्यों हल्की सी बेंड हो रही होती है? क्योंकि ये जो रे है ये एक डेंसर मीडियम, एक रेयरर मीडियम से एक डेंसर मीडियम को पास करवा रही होती है, ठीक है, पास हो रही होती है। मयंक का क्वेश्चन है सर अगर लेंस में कहीं से भी लाइट पास हो तो वो पास हो ही जाएगा। लेंस में लाइट पास हो जाएगा जब तक कि वो लेंस की ऑप्टिकल पेरीफेरी में लाई कर रही है। वो लाइट की रेज जो है वो लेंस की ऑप्टिकल पेरीफेरी में लाई कर रही है। ऑप्टिकल पेरीफेरी क्या है भाई? ऑप्टिकल पेरीफेरी वो सारा रीजन है जहां से लाइट टकरा के रिफ्रैक्ट हो सकती है, और रिफ्रैक्ट होने के बाद दोबारा रिफ्रैक्ट हो सकती है, ये सारी ऑप्टिकल पेरीफेरी, ठीक है। किसी ने मेरे से एक क्वेश्चन और पूछा था ना कि लाइट जो है क्या हमारी, एक मिनट क्वेश्चन में देख लेता हूँ क्वेश्चन। हाँ, काव्य ने पूछा था कि हाफ पोर्शन ऑफ लेंस और मिरर इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर, तो क्या हमारी इमेज बनेगी? मतलब मान लो कि ये जो लेंस है यहाँ से ये जो हाफ पार्ट है इसको हमने बिल्कुल कवर कर दिया, तो क्या हमारी इमेज बनेगी अभी भी? तो देखो है क्या, ऐसा नहीं होता कि एक सिंगल रे से ही आपका इमेज बन रहा है। जो इमेज बन रही होती है वो मल्टीपल रेज से बन रही होती है, ठीक है। जो इमेज बन रही होती है ना वो मल्टीपल रेज से बन रही होती है। तो जब आप ब्लैक पेपर लगा देते हो तो बस एक डिफरेंस जो आता है वो ये आता है कि आपकी जो इमेज की इंटेंसिटी है वो घट जाती है। इमेज की जो इंटेंसिटी है वो घट जाती है, इमेज बनती जरूर है। कोई मुझे बता सकता है इंटेंसिटी क्यों घट जाती है? जब हमने किसी मिरर या लेंस पे आधा ब्लैक पेपर लगा दिया तो कोई मुझे बता सकता है कि इंटेंसिटी क्यों घट जाती है? हर्ष कह रहा है इमेज विल फॉर्म इन दिस कंडीशन बट द ऑप्टिकल डेंसिटी विल डिक्रीज। यस, इंटेंसिटी इज द ऑप्टिकल डेंसिटी हर्ष, बट माय क्वेश्चन इज व्हाट इज इंटेंसिटी, या व्हाई इंटेंसिटी इज गेटिंग रिड्यूस्ड? व्हाई इंटेंसिटी इज गेटिंग रिड्यूस्ड जब हम किसी भी लेंस या मिरर को हाफ कवर कर रहे हैं? क्यों इंटेंसिटी घट रही है? तो द सिंपल रीजन इज दैट जो नंबर ऑफ लाइट रेज हैं जो रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट हो सकती हैं किसी मिरर या लेंस से, उनका अमाउंट घट जा रहा है, ठीक है। तो आप लिख दोगे कि रेज जो है वो लेस हो जा रही है, ठीक है, जो पास हो रही हैं वो लेस हो जा रही हैं, राइट। और विकास ने एक और उसका पैसिव वॉइस दे दिया, वो ये दिया कि
ब्लैक कलर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है रेस को, यानी ब्लैक कलर जो है वो रेस को रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होने ही नहीं दे रहा, तो इसलिए वो घट जाती है। तो पहला क्वेश्चन और हमारा एक क्वेश्चन जो ब्लैक पेपर वाला था वो क्लियर हो गया। काव्य का क्वेश्चन है अगला, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो कैसे फॉर्म होता है, ये काव्य का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में कि रेनबो एक्चुअली में क्यों फॉर्म, कैसे फॉर्म होता है। तो रेनबो जब भी फॉर्म हो रहा है ना, तो आपको 3 टाइप के इसमें फिनोमिना जो है वो पता होने चाहिए। ठीक है, आपको 3 टाइप के फिनोमिना पता होने चाहिए रेनबो फॉर्मेशन में। ये हमारा एक मान लो वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है। तो रेनबो भाई फॉर्म कब हो रहा होता है, जब हमारी बारिश हो रही होती है, और बारिश भी हो रही होती है और धूप भी निकल रही होती है, दोनों ही चीजें जब सेम टाइम पे हो रही होती हैं तब हमारा रेनबो हो रहा होता है फॉर्म। ठीक है, अब रेनबो फॉर्म किन 3 फिनोमिना से होता है, तो उसमें जो हमारा पहला फिनोमिना है रेनबो फॉर्मेशन होने का, जो पहला फिनोमिना है वो है रिफ्रैक्शन। थोड़ी राइटिंग खराब आएगी यार आज, क्योंकि ये डिजिटल पैड जो है वो थोड़ा सा हैंग कर रहा है। रिफ्रैक्शन। दूसरा फिनोमिना जो है वो है हमारा डिस्पर्शन। दूसरा फिनोमिना है हमारा डिस्पर्शन। और तीसरा फिनोमिना है हमारा, वैसे आपने ये पढ़ा नहीं होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा है क्या किसी ने? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पता है क्या किसी को? हर्ष को पता है? ओके। तो होता क्या है कि भाई आपकी जो भी रेनबो है, रेनबो फॉर्म जो हो रही है वो वाटर ड्रॉपलेट्स पे टकराने से लाइट रेस के फॉर्म हो रही है, इतना तो पता है क्या कि ये जो व्हाइट लाइट आएगी आपकी आ रही है यहाँ पे। ठीक है, अब व्हाइट लाइट जैसे ही किसी ड्रॉप से टकरा रही है, यस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द रिफ्लेक्शन इनसाइड द ड्रॉप। 12th क्लास में आप पढ़ोगे कि ये कंडीशन आती कब है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, लेकिन अभी आपके लिए यही जानना इंपॉर्टेंट है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब है कि अंदर ही अंदर, किसी भी मीडियम के अंदर ही रिफ्लेक्शन हो। ठीक है, जैसे ही ये व्हाइट लाइट हमारी अंदर आने लगी, वैसे ही ये सबसे पहले क्या करेगी, रिफ्लेक्ट नहीं रिफ्रैक्ट करेगी, और रिफ्रैक्ट करने के साथ साथ ये हल्की हल्की डिस्पर्ज होना स्टार्ट। डिस्पर्ज मतलब ये डिवाइड होगी अपनी 7 कलर्स में, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लाइट। तो ये व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट कितने कलर्स में डिस्पर्ज हो रही होती है? 7 कलर्स में डिस्पर्ज हो रही होती है, जिनको हम विबग्योर से डिनोट करते हैं, यानी वो जो 7 कलर्स हैं उन्हें हम विबग्योर से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इधर से रिफ्लेक्ट और होते ही ये लाइट जो है दोबारा से जाती है, और दोबारा से जाने के बाद ये लाइट जो है ये बाहर निकल जाती है। तो एक बार यहाँ क्या हुआ, यहाँ हुआ हमारा रिफ्रैक्शन। ठीक है, और यहां पे हमारा क्या हुआ, रिफ्लेक्शन। यहां पे हमारा हुआ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और ये बीच में क्या हुआ हमारा, डिस्पर्शन। बीच में हमारा हुआ डिस्पर्शन। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भाई रेनबो फॉर्म क्यों हो रहा है, तो आपको तीनों फिनोमिना के बारे में बताना पड़ेगा। रिफ्रैक्शन हो रहा है, डिस्पर्शन होता हो रहा है, और रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर आप इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिख दोगे तो एग्जामिनर पे ज्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, उन्हें पता चलेगा कि आपको ये पता है कि लाइट अंदर मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी एक बार यहाँ से टकरा रही है फिर यहाँ टकरा रही है, मतलब यहाँ से यहाँ टकरा रही है, तो इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसलिए रेनबो फॉर्म होता है, 3 फिनोमिना की प्रेजेंस में रेनबो फॉर्म होता है। हाँ, हर्ष बोल रहे हैं कि when light travels from denser medium to rarer medium with the angle of incidence greater than critical angle। लेकिन हर्ष यहाँ पे क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या है? ठीक है, तो ऐसी कोई भी स्टेटमेंट मत लिखो जहाँ पे खुद ही क्वेश्चन हो जाए।
कि क्रिटिकल एंगल क्या है, तो क्लास 12th में वो आप क्रिटिकल एंगल पढ़ोगे, यहाँ पे आप क्रिटिकल एंगल पढ़ते ही नहीं। तो आप सिंपल लिख सकते हो कि रेनबो इज फॉर्मिंग ड्यू टू थ्री फिनोमेना। सबसे पहला, इट इज फॉर्मिंग ड्यू टू रिफ्रैक्शन। दूसरा, ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कलर्स। एंड तीसरा, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, राइट। अब काव्या कह रही कि भाई ये जो रेनबो है ये फॉर्म होता तो है सर, बट ये सन की प्रेजेंस में ही क्यों फॉर्म होता है? तो देखो काव्य, जब सन प्रेजेंट होता है तब ये जो लाइट है ये बहुत ही अच्छे से निकल के आ रही होती है। लाइट रेज जो होती है उनकी इंटेंसिटी होती है बहुत ही ज्यादा पावरफुल, ठीक है। जैसे कि कैमरा अगर आपके फोन का ऑन है तो इमेज तो तब भी क्लिक हो रही होती है जब अंधेरा होता है, और इमेज तो तब भी क्लिक हो रही होती है जब रोशनी होती है। लेकिन इमेज ज्यादा अच्छे से आपको विजिबल कब होती है? जब रोशनी होती है, राइट। इसी तरीके का फिनोमेना है हमारा रेनबो का। रेनबो ज्यादा अच्छे से फॉर्म कब हो रहा होता है? जब सन की लाइट रेज जो है वो सीधा सीधा इम्पैक्ट कर रही हैं आपकी आईज को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटेंस है। और जैसे ही बारिश हो रही है, ड्रॉपलेट्स पे वो लाइट टकरा रही है, वो आपको रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना बिल्कुल अच्छे से फील करवा रही है। इसलिए रेनबो फॉर्म होता है सन की प्रेजेंस में और सन के अपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि सपोज करो आपका जो सन है वो कुछ इस पोजीशन पे, तो यहाँ से जो लाइट रेज है बहुत अच्छे से यहाँ आ पाएंगी, ठीक है। एकदम पास में तो नहीं हो पाएगा, एक अच्छी सी आपको डिस्टेंस मिल जाएगी जहाँ पे लाइट रेज रिसीव हो पाएंगी एक पर्टिकुलर ड्रॉप पे, ठीक है। तो इसलिए सन रेज जो है वो सन सॉरी रेनबो जो है वो सन की प्रेजेंस में ज्यादा अच्छे से फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था हमारा, वाई स्काई लुक रेडिश इन कलर, ठीक है। तो इसका सिंपल जो रीजन है वो ये है कि रेड जो कलर होता है उसकी हमारी जो वेवलेंथ होती है वो कैसी होती है? लॉन्गेस्ट। रेड कलर की वेवलेंथ जो है वो लॉन्गेस्ट होती है, इसलिए स्काई जो है वो हमें रेडिश अपीयर होता है इन कलर। इसी तरीके से एक क्वेश्चन ये आता है कि ट्रैफिक लाइट में जो है वो हमारा रेड लाइट जो है वो क्यों यूज की जाती है? तो रेड लाइट इसलिए यूज की जाती है वो दूर से दिख जाए। ग्रीन लाइट जो है वो बहुत ही पास आके दिखने लगती है, ठीक है। येलो लाइट जो है वो बीच में विजिबल, जो विबग्योर है उसके बीच वाले रीजन में येलो लाइट है, ठीक है। तो इसी तरीके से ट्रैफिक रूल बनाए गए कि विबग्योर के बीच वाले रीजन वाले को हमने एकदम स्टैंडर्ड रखा कि तैयार हो जाओ। रेड को हमने रखा कि भाई नहीं ये तो एक अलर्ट है, तो रेड अलर्ट इसीलिए रखते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा विजिबल होता है। वायलेट जो है या ग्रीन जो है वो थोड़ा सा कम वेवलेंथ का होता है, तो उसको ओके ओके रखा है, ठीक है। आशीष, मैंने बताया कि वाई रेनबो फॉर्म अपोजिट, रेनबो फॉर्म अपोजिट बिकॉज द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन परफेक्टली टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सन रेज, ठीक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन होगा बढ़िया तरीके से अगर आप देना चाहते हो, ठीक है। तो अब विकास कह रहा है कि भाई इवनिंग में क्यों अपीयर होता है? तो सिंपल रीजन यही है कि वेवलेंथ जो है लाइट की वो रेड कलर की सबसे ज्यादा है हमारे कलर्स में, तो इसलिए आपको वो फील हो रहा होता है, ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग में। और आफ्टरनून में क्या होता है? आफ्टरनून में सन जो होता है वो अपने मैक्सिमम इंटेंसिव रेज को लिबरेट कर रहा होता है, रिलीज कर रहा होता है। तो उस टाइम पे तो वैसे ही ऑटोमेटिकली आपको कलर्स जो हैं वो व्हाइट लाइट की फॉर्म में दिख रहे होते हैं क्योंकि काफी इंटेंसिटी से सनलाइट एमिट हो रही होती है। लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग में जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही माइल्ड होती है, और उसमें जो हमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट होगी वही दिखेगी। लाइट का वेवलेंथ का क्या मीनिंग है? रोहन का अच्छा क्वेश्चन है भाई। सारी कंडीशंस तो तब समझ में आएंगी ना जब वेवलेंथ का मीनिंग समझ में आएगा। तो रोहन सिंपल सी बात है, ये जो वेवलेंथ है जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ये एक तरीके का डिस्टेंस होता है, ठीक है, कि कितनी दूर तक हम किसी चीज को देख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक अगर किसी लाइट रेज को रिसीव कर पा रहे हैं तो ये लाइट रेज की क्या होगी? वेवलेंथ होगी रोहन। और अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल कर पा रहे हैं तो ये हमारा वेवलेंथ नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा? डिस्टेंस होगा, ठीक है रोहन। डिस्टेंस नहीं बोलते हम इसे वेवलेंथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है, इसलिए हम इसे वेव्स बोलते हैं ना कि डिस्टेंस बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया।
राइट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो हमारा डिस्पर्शन है वो प्रिज्म में फॉर्म हो रहा होता है बट नॉट इन ग्लास। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो देखो ग्लास की जो सिमेट्री होती है वो देखो कैसी होती है, एकदम पैरेलल सी सिमेट्री है हमारे ग्लास की, इस तरीके से। तो ग्लास से जब लाइट एमिट हो रही होती है ना यहाँ पे, तो वो ऐसे पैरेलल एमिट हो रही होती है, एक दूसरे के एकदम पैरेलल। जबकि डिस्पर्शन का मतलब क्या है, स्कैटरिंग। डिस्पर्शन का मतलब क्या है, ऐसे फैलना। अब प्रिज्म देखो, प्रिज्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है। प्रिज्म में क्या होता है, मल्टीपल एंगल्स होते हैं। तो जब लाइट निकल रही होती है ना प्रिज्म से, जैसे कि यहाँ से हमारी एक लाइट रे आई, यहाँ पे बेंड कर गई, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट ऐसे रिफ्रैक्ट कर गई, तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है, डिस्पर्शन हो रहा होता है। तो सिंपल सा बोल सकते हो, पहला रीजन बोलोगे ड्यू टू द सिमेट्री। ठीक है, ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ प्रिज्म हम डिस्पर्शन फील नहीं कर पाए। ठीक है, दूसरा ये बोलोगे कि प्रिज्म का स्ट्रक्चर जो है वो उसको वो लाइट को जो है मल्टीपल वेवलेंथ्स में डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो देख लेता हूँ मैं। अभी तक के क्लियर हो रहे हैं ना सबको? ग्रेट। रीजन बिहाइंड लेटरल इन्वर्जन। तो लेटरल इन्वर्जन देखो होता क्या है, लेटरल इन्वर्जन सभी को पता है। पहला तो ये मेरे को बताओ, लेटरल इन्वर्जन सभी को पता है नहीं पता? लेटरल इन्वर्जन ये है कि जब मैं अपना लेफ्ट हैंड रेस करता हूँ तो मुझे मिरर में दिखता है कि भाई मैं राइट हैंड रेस कर रहा हूँ, और राइट हैंड रेस करता हूँ तो मेरे को लगता है कि यार लेफ्ट हैंड रेस कर रहा हूँ क्या। तो यहाँ पे लेटरल इन्वर्जन होता है। ठीक है, अब लेटरल इन्वर्जन होता क्यों है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होती है वो होती है आपकी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और जो इमेज फॉर्म होती है वो होती है बिहाइंड द मिरर। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में एक तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, पहली चीज ये है। दूसरा, जब हम इसको इंटरप्रीट कर रहे होते हैं, यानी कि मान लो कि ये मेरा राइट हैंड है, तो इसको मेजर कर रहे होते हैं। अब जो मेरी फ्रंट फेसिंग चीज है, जैसे कि मैं खड़ा हूं मिरर में अपना फेस करके, ठीक है, ये मेरा फेस साइड है, तो यहाँ पे भी मेरा क्या आना चाहिए, फेस साइड आना चाहिए। तो मिरर में एकदम फेस साइड आ रहा होता है, लेकिन जब फेस साइड आ रहा होता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये मान लो ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है। ठीक है, तो राइट हैंड रेस कर रहा हूँ तो इसकी लाइट रेस जो है वो यहाँ पे रिसीव हो रही है, और ये फ्रंट फेसिंग है अगर इंसान, तो इसका ये कौन सा हो गया, ये इसका हो गया लेफ्ट हैंड, और ये इसका कौन सा हो गया, राइट हैंड। जबकि एक्चुअली में देखो है तो यही कि मैं राइट हैंड ही कर रहा हूँ और वो राइट हैंड ही दिखा रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। दूसरा, हम फ्रंट फेसिंग करते हैं, इसको कहते हैं मिररिंग इफेक्ट। मिररिंग इफेक्ट, हम मिररिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमें राइट का लेफ्ट दिख रहा है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन एक तो ये बन जाता है कि लेटरल इन्वर्जन होता क्या है, तो आप इसको बोल सकते हो क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो एक दूसरे को फ्रंट फेसिंग कर रहे होते हैं, इसलिए इट अपीयर्स दैट वी आर लेटरली इन्वर्टेड। पहला तो ये देख सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, ऐसे कौन कौन से अल्फाबेट्स हो सकते हैं जो कि लेटरल इन्वर्जन में भी ठीक दिखेंगे। तो जैसे ए वर्ड है, वो लेटरल इन्वर्जन में भी ठीक दिखेगा। ऐसे ही 8 न्यूमेरिकल अल्फाबेट है, जो हमारा न्यूमेरिकल है, वो लेटरल इन्वर्जन में भी ठीक दिखेगा। इसी तरीके से ओ है या जीरो है, वो लेटरल इन्वर्जन में भी ठीक दिखेगा, क्योंकि उनकी सिमेट्री कुछ इस प्रकार की। मयंक कह रहा है नो सर। नो क्या है मयंक, बताओ क्या समझ नहीं है। लेटरल इन्वर्जन समझ नहीं है भाई। लेटरल इन्वर्जन का मतलब मयंक ये है कि जब मैं राइट हैंड, आज जाना अपने वॉशरूम के मिरर में जाके देखना, जब आप राइट हैंड रेज कर रहे होंगे तो आपको लगेगा कि लेफ्ट हैंड रेज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, सबसे पहला रीजन ये है कि जो फ्रंट फेस हम कर रहे हैं, फ्रंट फेस का मतलब क्या है, मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ अपनी साइड, वो अपना फेस दिखाना चाह रहा हूँ मिरर में, तो मिरर में मुझे फेस ही दिखेगा। तो सबसे पहले तो ये है कि मिरर को मुझे अपना फेस दिखाना। लाइट रेज को जब मैं मीट करवा रहा हूँ, तो लाइट रेज को मीट करवाने पे मुझे वो ही पार्ट की रेज मीट होती हुई दिख रही है
जो पार्ट की रेज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। इसको मैं और अच्छे से आपको एक स्क्रीन शेयर करके समझाता हूँ, जस्ट अ मिनट है। एक अल्फाबेट से समझाता हूँ, देखो। तो आपको दिख रही होगी मेरी स्क्रीन, इसमें ये पी अल्फाबेट वाला ढंग से देख लेते हैं हम। ये देखो, अब है क्या, सबको दिख रही है स्क्रीन। आप लाइट रेज मीट करो, ये टकराई, ये रिफ्लेक्ट कर गई 180 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट कर गई। ये यहाँ से टकराई, ये टकराने के बाद आपकी जब ऐसे जाती है तो एकदम पैरेलल निकल जाती है। फिर यहाँ से टकराई, टकरा के रिफ्लेक्ट कर गई, ये टकराई तो ये टकरा के हमारी ऐसे करके रिफ्लेक्ट कर। जब हमने पॉइंट मिला है, ये पी का पॉइंट यहाँ मिला दिया, इस सेंटर पॉइंट को यहाँ मिला दिया, इस पॉइंट को यहाँ मिला दिया, तो हमने देखा कि इसको इसको फ्रंट फेस करना है। तो देखो ये पार्ट जो है ये पीछे चला गया, और ये पार्ट जो है ये आगे आ गया, यानी जो पार्ट हम दिखा रहे हैं वही आ गया। अब ये वाला एग्जांपल देखो, ये राइट हैंड है इस बंदे का, ये राइट हैंड, लेकिन क्योंकि इसको मीट करवाना है तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए इसको क्या लग रहा है, लेफ्ट हैंड है, जबकि ऐसा नहीं है, राइट हैंड ही। दोनों हैंड पॉइंट इसी 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 डायरेक्शन में कर रहे होते हैं, लेकिन इसको अपीयर होता है कि ये लेफ्ट हैंड। सबसे अच्छा एग्जांपल है लेटर इन्वर्जन का, एम्बुलेंस। देखो, तो एम्बुलेंस ऐसे लिखा होता है एम्बुलेंसेस में, लेकिन हमें दिखता है ऐसे। जब जो एम्बुलेंस रन कर रहे हैं ड्राइवर, उनको ऐसा दिखता है, तो ये लेटरल इन्वर्जन का एक यूज करते हैं। तो है क्या, इन्होंने क्या किया, लेटरल इन्वर्ट करके देख लिया कि कौन सा अल्फाबेट कैसे दिख रहा है। तो ए ऐसा का ऐसे ही दिख रहा है, एम ऐसा का ऐसा ही दिख रहा है, यू ऐसा का ऐसा ही दिख रहा है, ए ऐसा का ऐसे ही दिख रहा है। तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है एमसीक्यू में, क्या आपका क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि लेटरल इन्वर्जन में एम्बुलेंस वर्ड में कौन कौन से वर्ड हैं जो सीधा सीधा वैसे ही दिखेंगे जैसे वो बनाए गए हैं। तो ए, एम और ए और यू, ये ऐसे वर्ड हैं जो वैसे के वैसे ही दिखेंगे जैसे बनाए गए हैं, बाकी वर्ड जो है वो एकदम उल्टे दिखेंगे। तो एम्बुलेंस वर्ड जो है वो ऐसा, इसको कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। ये देखो, ये लेटरल इन्वर्जन रेड कैसा दिख रहा है, देखो। तो जैसा ये इमेज मीट करवा रही है वैसा वैसा ये मीट करता जाए, ठीक है। एफ का देखो, ये वर्ड यहाँ से टकराया, ये वर्ड यहाँ से टकराया, ये वर्ड यहाँ से, अब यहाँ से टकराया तो सबसे पहले यही इमेज फॉर्म होगी, जो दिखेगा वही फॉर्म होगा। अब वो फॉर्म हुआ तो बैक एंड साइड पे ये ऐसे फॉर्म हो गया, तो ये उल्टा दिख गया। इसको कहते हैं लेटरल। लेटरल मतलब साइडवेज, वर्टिकल मतलब अपवर्ड टू डाउनवर्ड या डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ठीक है। इसको कहते हैं हम लेटरल इन्वर्जन। काव्य कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय वॉल्स एंड मिरर्स। सबसे पहला रिफ्लेक्शन तो यही है कि देखो, मिरर स्पेशली डिजाइन होते हैं रिफ्लेक्ट करने के लिए ताकि हम इमेज को देख सकें, जबकि वॉल्स को उसके लिए डिजाइन नहीं किया होता। वॉल्स जो है वो मल्टीपल कलर्स की हो सकती हैं, तो वॉल्स को उतना शाइनिंग नहीं बनाया जाता, जबकि मिरर्स को जो है वो शाइनिंग बनाया जाता है, ठीक है। वॉल्स जो है वो हमारी कुछ इंटेंसिटी ऑफ लाइट को एब्जॉर्व कर लेते हैं, लेकिन मिरर में ट्राई किया जाता है कि वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो एकदम मिनिमाइज की जा सके। why can't we see our image on the face why can we see image of our face in a plane mirror but not in the sheet of paper? तो देखो, not in a sheet of paper because sheet of paper is a totally not reflecting surface, it is a partially reflecting surface, ठीक है। तो partially light rays जो है वो रिफ्लेक्ट होती है शीट ऑफ पेपर पे, जबकि मिरर को तो डिजाइन ही किया गया है रिफ्लेक्टिंग करने के लिए, इसलिए हमें मिरर में तो दिखता है लेकिन शीट ऑफ पेपर में नहीं दिखता। खुद ही रीजन अज्यूम करो ना कि शीट ऑफ पेपर को टोटली थोड़ी ना बनाया गया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, पहले मैं ग्रुप्स के सारे क्वेश्चन ले रहा हूँ। अच्छा, साइन कन्वेंशन समझने के लिए ना हम अगली क्लास लेंगे, क्योंकि साइन कन्वेंशन के साथ साथ मैं 2-3 न्यूमेरिकल भी करवा दूंगा आपको, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन को हम अगली क्लास में ले लेंगे। अभी मैं बाकी सारे क्वेश्चन ले लेता हूँ। विकास कह रहे हैं कि व्हाट इज द रीजन ऑफ एडवांस सनराइज एंड एडवांस सनसेट। इट इज
ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ आवर आईज, क्योंकि लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट कर जाती, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आप सिंपल रीजन दे सकते हो एडवांस सनराइज और एडवांस सनसेट का। तो हमारी आईज जो है वो वही रिसीव करती हैं जहाँ पे लाइट रेज जो है वो मीट करती पाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम भी दिखा सकता हूँ। ऐसे करके आप यहाँ लिखोगे अगर सीधा, एडवांस सनसेट, तो आपको एक डायग्राम दिखेगा। ये देखो, ये वाला डायग्राम जो है इससे बहुत अच्छे समझ में आता है। ये ऑब्जर्वर है, ये देख रहा है, ठीक है, ये देख रहा है कि भाई लाइट रेज जो हैं वो यहाँ से आनी चाहिए। अब आनी चाहिए तो ऑब्जर्वर की जो आईज है ना वो लाइट रेज की बेंडिंग को नोटिस नहीं कर पाते। वो क्या नोटिस करती है कि एक्चुअली में लाइट रेज कहाँ पे उसको मीट करती हुई रिसीव हो रही है। ठीक है, तो उसको ये लगेगा कि यार ये तो ऊपर है, जबकि एक्चुअली में वो थोड़ा सा नीचे होता है। जो हमारा इमेज बन रहा होता है वो थोड़ा सा नीचे होता है इस वाले फिनोमेना से थोड़ा सा। मल्टीपल एटमॉस्फेरिक रेज है, यहाँ से लाइट रे आई, यहाँ पे रिफ्रैक्ट करी, फिर यहाँ पे रिफ्रैक्ट करी, मल्टीपल रिफ्रैक्शन। यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा, उसकी आई साइड कैसी है, ऐसी सीधी, तो उसकी आई साइड से ये वाली लाइट रे जो है मीट करती हुई जा रही है और उसे क्या लग रहा है, ये है। तो एपेरेंट मतलब काल्पनिक और होराइजन मतलब एक्चुअल। ये एक स्टूडेंट की आंसर शीट का क्वेश्चन है। तो देखो, जब हम 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं तो हमें उन स्टूडेंट्स के आंसर शीट भी देखने की जरूरत पड़ती है जो जिनके आंसर्स एकदम फुल मार्क्स स्कोर करते हैं। ठीक है, तो एक स्टूडेंट के आंसर शीट का ये स्क्रीनशॉट है जिसमें उसने एकदम अच्छे से ये ऑब्जर्वर बनाया, ये एपरेंट सन की पोजीशन बनाई, ये एक्चुअल सन की पोजीशन बनाई और उसने दिखाया। ठीक है, तो एक तरफ तो उसने सनराइज दिखा दिया और एक तरफ उसने सनसेट दिखा दिया। तो इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ग्रेट। तो बल्ब तो एकदम सेंटर में लगा होता है। हर्ष, इस क्वेश्चन का क्या? अच्छा, मयंक कह रहे हैं, तो ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सही है कि मयंक कह रहे हैं कि सर बेसिकली रिफ्रैक्शन किन चीजों में होता है। तो मयंक, जहां पे हम डेंसर टू रेयरर या रेयरर टू डेंसर मीडियम में जा रहे होते हैं और ये पॉसिबिलिटी होती है कि लाइट बेंड कर सकती है, वहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा होता है। तो आप बोलोगे कि रिफ्रैक्शन कैन टेक्स प्लेस in those circumstances where we are moving from denser to rarer medium or rarer to denser medium. एटमॉस्फेयर में मल्टीपल गैसेस हैं, मल्टीपल सब्सटेंसेस हैं। तो एटमॉस्फेयर में क्या है, कुछ गैस की डेंसिटी कुछ है, कुछ गैस की डेंसिटी कुछ है। मल्टीपल टाइप ऑफ गैसेस की मल्टीपल टाइप ऑफ डेंसिटी है। इसकी वजह से कुछ डेंसर मीडियम बन गए, कुछ रेयरर मीडियम बन गए। तो मल्टीपल डेंसर और रेयरर मीडियम की वजह से रिफ्रैक्शन होते जा रहा है। तो इसलिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नाम का वर्ड आया। क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, there are gases which have different kind of densities. So due to different kind of densities, we face atmospheric reflection, right? तो ये बात है। वाटर ड्रॉपलेट के अंदर तो रिफ्रैक्शन हो रहा होता है और फिर उसके बाद उसके अंदर संभावना होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। ईशा, सृष्टि ने क्वेश्चन पूछा रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या है। तो सृष्टि, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट ये है कि लाइट जो है वो सेम पाथ फॉलो करे अपनी अपनी ट्रैवलिंग का, जब हम उसके ट्रैवल करने के पाथ को रिवर्स कर दें। ठीक है,
जब हम उसके ट्रैवल करने के पाथ को रिवर्स कर दें, मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये मेरे पास एक मीडियम का सेंटर है, ठीक है। अगर लाइट रेज ऐसे आ रही हैं किसी मीडियम पे और यहाँ से ये ऐसे जा रही है, एरो बना देंगे ये। अब अगर लाइट रेज जो है वो यहाँ से अगर ट्रेवल करें और वो एकदम डिट्टो वही पाथ फॉलो करें जो पाथ उन्होंने पहली बारी में करा था, ठीक है। एरो का डिफरेंस है बस, लाइट के ट्रेवलिंग में बस एरोज का डिफरेंस है, यानी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल का डिफरेंस है। तो अगर वो सेम पाथ फॉलो करें, इसको कहते हैं हम रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है। इसको हम कहते हैं रिवर्सिबिलिटी। तो रिवर्सिबल बोलते हैं ना, रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी रिएक्शंस होती है, यानी आपने कुछ बना दिया, ए से बी बना दिया तो बी से ए भी बनाया जा सके, ठीक है। और इसके पीछे जो प्रिंसिपल होता है वो डिडक्शन ऑफ स्नेल्स लॉ होता है। तो स्नेल्स लॉ जो होता है वो रिफ्रैक्शन में यूज होता है, ठीक है। तो डिडक्शन ऑफ स्नेल्स लॉ जो है वो इसके पीछे का प्रिंसिपल होता है, राइट। सो आई एम एंडिंग द सेशन नाउ। आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए आज और आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी आज। अब सब लोगों का दिमाग खुल रहा है, सब अपने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, है ना। तो इस सीरीज को और चलाओ, दिमाग को थोड़ा और खोलो, जितने क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं उन्हें और पूछो, ठीक है। तो एक सेशन और रखेंगे इस चैप्टर के लिए और नेक्स्ट चैप्टर